ऋषि गुरुकुल की इस लाइव व्याख्यान श्रृंखला में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के नियंत प्रकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रियाओं का न केवल भाषा में अपितु जीवन में भी बहुत ही उपयोगी स्थान होता है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मनुष्य बिना क्रिया के, बिना कर्म के जीवित भी नहीं रह सकता। यदि वो अपना पेट भी भरना है तो उसे अपने हाथ हिलाने पड़ेंगे। तो क्रिया का, क्योंकि जीवन में, और भाषा, क्योंकि भाषा एक माध्यम है हमें क्रियान्वित करने के लिए, तो क्रिया का हमारी भाषा में भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो उन्हीं क्रियाओं के संबंध में दो प्रकार की क्रियाएं हम पढ़ते हैं व्याकरण में। एक तो वो क्रिया होती है जो कि हम स्वयं करते हैं। कोई भी कार्य कोई करने वाला, वो क्रिया करने वाला कर्ता होता है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो स्वयं नहीं की जाती हैं, अपितु किसी दूसरे से करवाई जाती हैं, किसी दूसरे को उन कार्यों को करने की प्रेरणा दी जाती है। तो भाषा में हम उनको किस प्रकार से संबोधित करें? यदि मैं स्वयं करना चाहती हूँ, उसके लिए क्या भाषा प्रयुक्त होगी? मैं दूसरे को कहती हूँ वो कार्य करने के लिए, तो उसके लिए क्या भाषा प्रयुक्त होती है? तो वो भाषा क्रिया के माध्यम से ही हम उसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये आवश्यक हो जाता है कि उन क्रियाओं की सिद्धि किस प्रकार से होती है। तो णिच प्रत्यय लगाकर प्रेरणा अर्थ में जो क्रियाएं की सिद्ध की जाती हैं या जिन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, ये मेरे इस व्याख्यान श्रृंखला का मूल उद्देश्य है। भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में इन प्रक्रियाओं के ऊपर चर्चा की है। विशेष रूप से उन्होंने उन सूत्रों को यहाँ लिया है जो नए हैं, जो इन प्रक्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं। देखिए, तिङन्त प्रकरण अपने आप में इतना बड़ा है कि उस तिङन्त प्रकरण के द्वारा ही यणियंत प्रकरण के बहुत सारी प्रक्रियाएं सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो तिङन्त के सूत्रों के अतिरिक्त भी जिनमें और सूत्र प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकरण में मुख्य रूप से उन सूत्रों पर चर्चा की गई है जो कि णिच प्रत्यय लगाने पर किस प्रकार से प्रक्रिया बनेगी उससे संबंधित है। तो आज मैं आपके सामने कुछ धातुएं स्तंभु, शिवु और श, इन धातुओं से णिजंत, णिच प्रत्यय लगाने पर रूप निष्पन्न कैसे होते हैं उस पर आपके सामने चर्चा करूंगी। तो इनमें सबसे जो पहली धातु है वह है स्तंभु। वास्तव में ये धातु सूत्र में जो ये धातु है ये स्तंभु है, और ये वैसे अगर हम प्रयोग में लेते हैं तो ये स्तंभ हो जाती है धातु। जब हम रूप चलाते हैं, प्रक्रिया सिद्ध करते हैं, तो उस समय धातु स्तंभ होती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये स्तंभ धातु कैसे बनी, जबकि मूल रूप में ये धातु है स्तंभु। तो स्तंभु में यहाँ पे जो न है, अब संधि प्रकरण हम सब ने पढ़ा हुआ है, और संधि प्रकरण में एक सूत्र है नश्च अपदान्तस्य झलि। यदि झल प्रत्याहार का वर्ण यदि परे हो तो अपदांत म और न को अनुस्वार हो जाता है। ये संधि प्रकरण का सूत्र है। तो यहाँ पे स्तंभु में न है, इसके परे झल प्रत्याहार का वर्ण भ है, तो इस न को अनुस्वार हो जाएगा। और जब अनुस्वार हो जाएगा तो हमारे पास अगला सूत्र है अनुस्वारस्य ययि पर सवर्ण। अर्थात यदि यय प्रत्याहार का परे हो वर्ण कोई भी अनुस्वार के, तो अनुस्वार को क्या हो जाता है? अनुस्वार को म हो जाता, पर सवर्ण हो जाता है। देखिए, ये भी ध्यान रखिए कि अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण करना है। तो जब हमारे पास ये स्तंभु है, न को हमने अनुस्वार किया, तो इस अनुस्वार के परे क्या है? भ। भ पवर्ग में आता है। तो हमें अब क्या कर देना है? इस न को, इस अनुस्वार को भ का सवर्ण कर देना है। अब भ का सवर्ण मीन्स न, क्योंकि हमारा अनुनासिक है, अनुस्वार भी हमारा अनुनासिक में आता है, तो नासिका इसका उच्चारण स्थान है। तो हमें भ नहीं करना है, भ का सवर्ण म होगा। तो इस तरह से
न के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार, अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा, म। तो इस प्रकार से हमारा जो रूप बनेगा वो हो जाएगा स्तंभु। तो स्तंभु जो बनता है इसमें उकार की इत संज्ञा हो जाती है। स्तंभु बना ना, तो उकार की इत संज्ञा होती है। अब उकार की इत संज्ञा किससे होती है, तो उपदेशे अज अनुनासिक इत, अर्थात उपदेश में जो अनुनासिक अच होता है उसकी इत संज्ञा होती है, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो ये मूल बातें हैं जिनको पहले हमें, क्योंकि हम आरंभ से ही ये देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, संधि का प्रकरण सबसे पहले पढ़ाया जाता है। तो जब, क्योंकि व्याकरण है, इसमें संधि इत्यादि जो है वो स्थान स्थान पर प्रयुक्त होती हैं, इसलिए उनका ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम आगे कोई प्रक्रिया सिद्धि कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी स्पष्ट किया कि स्तंभ कैसे बना, जबकि धातु स्तंभु है। इस प्रकार की जिज्ञासाएं, इस प्रकार के प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं जिनके विषय में हमें जानकारी होना अनिवार्य है। तो अब हमारे पास स्तंभ रह गया। अब स्तंभ हो जाने के बाद अब ये स्तंभ धातु है, ठीक है। और अब इस स्तंभ धातु को हमने प्रेरणा अर्थ में प्रयुक्त करना है। देखिए दो तरह से होता है, एक तो मैंने आपको बताया कि सामान्य रूप से जो है रोकना, सब स्तंभ में किसी को रोकना, इसमें रुकावट डालना। तो स्तंभ धातु का अगर हम स्वयं रुकावट डालते हैं तो, लेकिन यदि कोई रोकता है तो फिर उसका प्रयोग हम क्या करेंगे, णिच प्रत्यय लगाकर करेंगे। तो उसी की सिद्धि के लिए, जैसे स्तंभ धातु से णिच प्रत्यय, णिच प्रत्यय किस सूत्र से होता है, हेतुमती च से। तो हेतुमती च जिस पर चर्चा हम विस्तृत रूप से कर चुके हैं, लेकिन यहाँ ये बताना अनिवार्य है कि णिच प्रत्यय किससे होगा, तो स्तंभ धातु से णिच प्रत्यय होता है। और णिच प्रत्यय होने पर णिच का ई शेष रहता है, तो हमारे पास क्या रूप बनता है, स्तंभी, ह्रस्व ई वाला। अब वही प्रश्न कि अब ये धातु है या नहीं, स्तंभ तो धातु थी लेकिन इकार जुड़ गया, तो अब ये स्तंभी भी धातु है। तो हमने सूत्र किया हुआ है सन आद्यंता धातुः, तो सन आदि में णिच भी आता है। तो सन आदि प्रत्यय जिनको लगते हैं उसमें समाप्त होने वाले भी धातु ही कहलाते हैं। तो स्तंभ से ई लगाया तो स्तंभी बन गया ना। तो ये स्तंभी क्या है, णिच प्रत्यय लगने के बाद अब ये सनाद्यंता धातुआ से इसकी भी धातु संज्ञा है। देखिए धातु संज्ञा करने की क्या 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 प्रयोजन है। अगर पहले धातु थी और बाद में ई लगा दिया, अब ये धातु अगर नहीं भी होती है तो क्या होगा। तो अगर ये धातु नहीं होती है तो धातु से जो भी कार्य किए जाएंगे, जो तिप इत्यादि लगाकर जो क्रियाएं निष्पन्न होंगी, प्रक्रिया होगी, वो इनसे नहीं हो पाएगी। तो इसलिए धातु संज्ञा पहले होना अनिवार्य है। तो स्तंभी अगर स्तंभी धातु है, अब लट लकार के रूप अगर हम वर्तमान काल में चलाते हैं तो स्तंभी से हम शप करते हैं, कर्तरी शप करते हैं, तिप करते हैं, फिर स्तंभी के ई को गुण करते हैं, स्तंभे अति हो जाएगा, और ए को ए चौवायावा से अय करके स्तंभयति, ये लट लकार प्रथम पुरुष में ये रूप बनते हैं। तो सभी लकारों में रूप जो है वो अनिवार्य रूप से बताना की आवश्यकता नहीं है। भट्टोजी दीक्षित ने भी वही सूत्र दिए हैं जिनमें कि प्रक्रिया में विशेष अंतर आता है। तो यहाँ पे स्तंभयति बनता है। इसी तरह से और दो धातुएं हैं, शिवु और शह। और शिवु जो है, ये शिवु वास्तव में शिव धातु है। शिव धातु जिसका अर्थ होता है सीना, तो मूल में ये शिवु है। तो अब हमें ये भी बताना चाहिए कि ये शिवु का शिव कैसे बन गया। तो जो प्रत्यय आदे शह सह, एक सूत्र है कि प्रत्यय के आरंभ में यदि श होता है मूर्धन्य तो उसको स हो जाता है। तो ये स हो गया तो शिव बन गया, शिवु बन गया। और उकार की पूर्व की तरह उपदेशीय अनुनासिक से इत संज्ञा होगी तो शिव रह जाएगा। तो शिव रह जाएगा। और अब णिच प्रत्यय लगाएंगे। प्रेरणा अर्थ में सीता है नहीं, सीने की प्रेरणा देता है, किसी से सिलवाता है। तो यहाँ शिव से णिच प्रत्यय होगा, और णिच प्रत्यय लगने पर शिव ई हो जाएगा, और फिर जो ई है इसको गुण हो जाएगा, सार्वधातु का धातु के उसे। अब ये ध्यान रखिए कि हमने पढ़ा था तिंग शित सार्वधातुकम,
अर्थात तिंग और शित ये सार्वधातुक कहलाते हैं, और आर्धधातुकम शेषः, शेष जितने भी प्रत्यय हैं वो आर्धधातु कहलाते हैं। तो यहाँ पे निच प्रत्यय है, तो ये न तिंग है न शित है, ये आर्धधातुक कहलाएगा। और आर्धधातुक होने के कारण सार्वधातुक आर्धधातुकयो सूत्र से इसमें सी के ई को गुण हो जाएगा। एक अंग के इक को गुण होता है तो ई को गुण हो जाएगा। तो हमारे पास क्या स्थिति होती है? सेवी, शिव ई, सेव ई, सेवी। अब ये सेवी बना हमारे पास, और हमने लट लकार लट के स्थान पर तिप किया, शप किया, और फिर पूर्ववत हम गुण किया तो सेवयति। ये हमारे पास शिवु धातु से बनता है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन और निजंत प्रक्रिया। इसी तरह से शह धातु भी, शह ये भी मूल धातु है, इसके जो परिवर्तन करके धातु बनती है वो होती है सह धातु। सह में सहन करना, तो सह धातु भी स के स्थान पर स करने पर सह बन जाती है, और इसके विरूप साहयति लट लकार प्रथम पुरुष में निच प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होते हैं। अब साहयति यहाँ पे सार्वधातुक आर्धधातुकयो नहीं लग सकता, क्योंकि सार्वधातुक आर्धधातुकयो सूत्र से जो इगंत अंग या अंग की इक को गुण होता है, तो सा में इक नहीं है, अ है, तो अत उपधाया सूत्र द्वारा स के अ को वृद्धि हो जाती है और साहयति बन जाता है। अब लट लकार के सूत्र हमने किए हैं, और लिट इत्यादि के सूत्रों को इतना विस्तार से नहीं करेंगे, क्योंकि इनके जो नियम हैं वो तिङंत प्रकरण के नियमों के द्वारा ही ये बन जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से यदि हम देखें तो तिङंत प्रकरण में अधिकांश जो परिवर्तन होते हैं वो लुंग लकार के रूपों में होते हैं। लुंग लकार भूतकाल का है, पास्ट टेंस में प्रयुक्त होता है, और भूतकाल की धातु जो धातुएं हैं अगर हम प्रयोग करते हैं तो उनमें परिवर्तन होते हैं, और वो क्या परिवर्तन होते हैं वो हम अब साथ साथ सूत्रों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी जो मैंने आपको धातुएं बताई हैं, स्तंभ धातु और श धातु और शिव धातु, तो स्तंभ, सह और शिव, इनके लुंग लकार में जब हम रूप चलाएंगे तो क्या उसमें परिवर्तन आना है, क्या नया होना है। देखिए, लुंग लकार के रूप हमने तिङंत प्रकरण में सबके कर लिए हैं, लेकिन निच प्रत्यय लगाने के बाद लुंग लकार में कुछ विशेष परिवर्तन आएगा, और वो क्या परिवर्तन है वो हम आपको इस सूत्र के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। अब सूत्र में एक 3 धातुएं गिनाई हैं, स्तंभु, शिवु, सहाम। ये धातुएं स को श करने पर ही बनी है, मूल धातुएं नहीं है, ये प्रयोग की धातु हैं। तो स्तंभु धातु मतलब स्तंभ धातु, शिवु धातु अर्थात शिव धातु, और सह धातु। तो क्या कहना चाहता है? चंगी, चंग एक प्रत्यय होता है, चंग प्रत्यय, और वो चंग कहाँ होता है ये अभी आपको मैं स्पष्ट करूंगी। लेकिन यदि चंग परे हो तो ये जो तीनों धातुएं बताई गई हैं इनके स को श नहीं होता। अब स को श नहीं होता, लेकिन स को श प्राप्त होता है क्या? तो उसके लिए कब प्राप्त होता है ये हमें जानना है, और वो यो वृत्ति में बताया, उपसर्गस्थात् निमित्तात् एषाम, अर्थात यदि उपसर्ग में विद्यमान हो निमित्त, उपसर्गस्थात् निमित्तात्, उस उपसर्ग में यदि निमित्त हो, निमित्त किसका? स को श करने का निमित्त। तो यदि उपसर्ग के अंदर स को श करने का निमित्त यदि हो, तो उसके बाद यदि ये 3 धातुएं स्तंभ धातु, शिव धातु और सह धातु हैं, तो इनके स को श नहीं करना है। देखिए, जब कोई निमित्त होता है किसी कार्य करने का, तो फिर वो कार्य जो प्राप्त होता है वो करना होता है। अब निमित्त की बात करें, स को श करने का निमित्त कौन सा होता है? तो स को श करने का निमित्त होता है, मुख्य रूप से होता है इण श, अर्थात इण, इण मीन्स ई, उ और
आई ऊण है ना, ई और ऊ, तो इन मीन्स ई ऊ। तो ये क्या है ई ऊ, ये स को श करने के निमित्त है। तो कहने का तात्पर्य है कि ई या ऊ के बाद यदि स आता है तो उसको श हो जाता है। केवल एकमात्र इस सूत्र से नहीं काम बनता है, ये एक स को श करने वाली एक लंबी लिस्ट है, सूची है, जब उसे हमें समय समय पर देखना पड़ेगा कि उपसर्ग जो है निमित्त क्या क्या होते हैं और कब होते हैं। लेकिन मैं अभी आपको मूल रूप से ये बताना चाहती हूँ, प्रमुख रूप से जो मुख्य है वो ये है कि र और श, इसके बाद र और श के बाद क्या हो जाता है, स को श हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे इसने कहा कि उपसर्ग में यदि निमित्त हो तो क्या हो जाएगा, स को श हो जाएगा। इसमें एक बात और भी ध्यान रखना है कि एक और भी सूत्र है, अट कुप वांग नुम व्यवाय अपि। अट कु पु आ और नुम, इनका व्यवाय होने पर भी ये स को श हो जाता है। और एक और भी सूत्र है, आदेश प्रत्यय हो, आदेश और प्रत्यय के स को श होता है। तो ऐसे मैंने बताया आपको बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि अगर उपसर्ग में र को स को श करने का निमित्त विद्यमान है तो चंग प्रत्यय यदि परे होता है, जिस धातु के परे या जिसके परे चंग प्रत्यय होता है उसके स को श नहीं होगा। तो अब हम इसको देखेंगे। अब ये चंग कब होता है, अब चंग होता है ये लुंग लकार में होता है। और हमने जब निच प्रत्यय किया, निच प्रत्यय करने के बाद लुंग लकार में हमेशा चली लुंगी, एक सूत्र है कि लुंग लकार में चली होता है, चली प्रत्यय। लेकिन उसके बाद एक और सूत्र है, णी श्री श्रु ध्रुवाम। ये जो है ना, णी णिजंत श्री श्रु ये धातु हैं, इनके सिच इसको चली को सिच नहीं होता है, चंग होता है। तो ये भी बहुत ही ध्यान से देखने वाली बातें हैं, तभी हम रूप की सिद्धि कर पाएंगे। अन्यथा चले सिच तो होता ही है, चली को हमेशा सिच होता है, लेकिन णिजंत धातुएं श्री धातु, श्रु और श्रु धातु, इनका के परे यदि चंग लुंग लकार में चंग परे होता है तो इनको सिच ना होकर चंग ही होता है। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि चंग अगर परे हो तो इसका मतलब लुंग लकार में जहाँ पर णिच प्रत्यय करेंगे, णिच प्रत्यय करने के बाद चली होगा तो चली को सिच ना करके चंग ही होगा। तो णिजंत में चंग परे होगा ही होगा। और अगर चंग परे होता है और धातुएं कौन सी हैं, स्तंभ धातु है, शिव धातु है और सह धातु है, और इनसे पूर्व यदि उपसर्ग लगता है, ये एक और ध्यान रखना है, उपसर्ग होना जरूरी है ना। अब उपसर्ग की परिभाषा क्या है, उपसर्गा क्रिया योगे। कुछ शब्द हैं प्र आदि उपसर्ग, जो शब्द उनको हम शब्द कहते हैं, तो वो जब क्रिया के साथ प्रयुक्त हो जाते हैं तो फिर वो उनकी संज्ञा हो जाती है उपसर्ग। तो इसलिए कहा कि उपसर्ग में यदि स को श करने का निमित्त हो, तो कहने का तात्पर्य है कि अगर इन धातुओं से पहले, स्तंभ से पहले, उसके बाद शिव से पहले और सह से पहले यदि ऐसा उपसर्ग लग जाता है जिसके कारण स को श की प्राप्ति होती है, तो वो स को श यदि उसके परे चंग है तो नहीं होगा। यदि उस धातु को चंग प्रत्यय उसके परे दिया गया है तो वो नहीं होगा। तो ये किस में होता है, लुंग लकार में होता है। कब होता है, णिजंत रूप बनाने में होता है। तो अब उपसर्ग में स्थित निमित्त, अब इसमें हमारे पास बहुत सारे सूत्र हैं, उनमें से कुछ मैं आपके सामने यहाँ पे, क्योंकि स्तंभ आदि की सिद्धि में प्रयुक्त होंगे इसलिए उनको बताना आवश्यक है। तो जैसे देखिए स्तंभ धातु है ना, तो इसके स को श करने वाला सूत्र है स्तंभे। स्तंभे, ये स्तंभे सूत्र जो है इसके अनुसार जो स को श हो जाता है यदि उपसर्ग में निमित्त हो तो। इसी तरह से
दूसरी धातु है पर्य सी शिवत और न न्य सी शखत। ये दोनों किससे रूप बनते हैं? एक शिव का बना हुआ है, एक सह का बना हुआ है, और ये दोनों रूप कैसे हैं? ये लुंग लकार के रूप हैं। तो अब हम इनको सिद्ध करते हुए बताएंगे कि कहाँ इनको प्राप्त हो रहा था और क्यों नहीं हुआ, और उस ना होने पर किस प्रकार से रूप बनेंगे। तो देखिए, पहले तो हम सामान्य रूप बनाएंगे। सामान्य रूप बना मतलब बिना उपसर्ग के। तो उसके बाद हम इसके साथ उपसर्ग को जोड़कर और फिर ये जो सूत्र दिया गया है श का निषेध, उसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम रूप बनाते हैं स्तंभ धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। तो जब हम उपसर्ग लगा देते हैं तो लुंग लकार में रूप बनता है अवातस्तंभत। अवातस्तंभत, ये इसमें अब उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमें पहले क्या करना है, केवल बिना उपसर्ग के जो रूप बनता है वो बनाते हैं। तो स्तंभ धातु से लुंग लकार में बिना उपसर्ग के क्या रूप बनता है, तो उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। स्तंभ धातु है और स्तंभ धातु से क्योंकि हमने णिच प्रत्यय लगाकर रूप करना है, प्रेरणा अर्थ में उस धातु का प्रयोग करना है, तो णिच प्रत्यय होगा हेतुमती च से। जब णिच प्रत्यय कर लेते हैं तो ई हो रहता है ना उसका, तो स्तंभी होता है। अब स्तंभी धातु का प्रयोग मुझे किसमें करना है? लुंग लकार में। तो लुंग लकार लुंग सूत्र भी है, उस सूत्र से ही भूतकाल यदि अर्थ में बताना हो तो धातु से लुंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो लुंग प्रयोग किया, और लुंग प्रयोग करने के बाद लुंग लंग और रिंग, ये तीन लकार ऐसे हैं जिनमें कि धातु को अट आगम होता है। तो लुंग लंग रिंग अडोदाता, लुंग लंग और रिंग, इन लकारों में धातु से अट आगम होता है। अब धातु से अट आगम होता है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बार बार हमें ध्यान में रखनी है। नहीं तो हमारे सामने प्रश्नों की बौछार लग जाएगी कि अब अट आगम है, कहाँ लगाएंगे? स्तंभ धातु को लगाना है, स्तंभ के पहले लगाएंगे या बाद में लगाएंगे? तो हमें ये भी देखना है कि अट धातु टित है, अट अ ही शेष रहता है, टकार की इच संज्ञा होती है, और हमारे पास सूत्र है आद्यंतो टकितो। उस सूत्र के अनुसार यदि आगम टित है, अर्थात किसी आगम का ट इच संज्ञक है, तो वो उसके आदि में लगेगा, उससे पहले जुड़ेगा। और यदि कित है, अगर उसके आगम में क है इच संज्ञक, तो वो उसके बाद में जुड़ेगा। तो इससे हमें स्पष्ट हो गया कि हमें जो लुंग लकार में धातु से जो अट हमें लगाना है वो धातु से पूर्व में जोड़ा जाएगा। तो धातु से पूर्व में जोड़ा, ट इत संज्ञक है, अ रह जाता है। तो हमारे पास स्थिति हो गई अ स्तंभी और लुंग। लुंग के स्थान पर क्या होता है? तिप तस्जी इत्यादि सूत्र से लुंग के स्थान पर क्या हो जाएगा? तिप हो जाएगा। मतलब जिस भी हमने पुरुष के लिए या जिस भी वचन में हमें प्रयोग करना है उसके स्थान पर वही हो जाएगा। तो अभी आप रूप जो बना रहे हैं वो प्रथम पुरुष एक वचन के लिए बना रहे हैं, तो प्रथम पुरुष एक वचन में ती होता है। ती होने के बाद इतश्च एक सूत्र है, जो ङित लकारों में जो ती का ई है उसका लोप हो जाता है, तो त शेष रह जाता है। और लुंग लकार में एक सूत्र है चली लुंगी, लुंग लकार में चली हो जाता है, लुंग परे रहते। तो अब हमारे पास जो स्थिति होती है वो है अ अट आगम, स्तंभी निजंत रूप, चली, और लुंग के स्थान पर हमने त कर दिया। उसके बाद देखिए ये करने के बाद अब हमारे पास अ स्तंभी और चंग। अब चंग कहाँ से आया? ये चले सिच ना करके नी श्री स्त्रु ध्रुव्य क्या हो जाएगा? चंग। तो यहाँ पे चंग हो जाएगा। तो चंग का अशेष रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास होगा अ स्तंभी अ और त। तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सारा जो परिवर्तन है ये कैसे हुआ है। कोई भी परिवर्तन हम अपने आप से नहीं कर रहे हैं, हर परिवर्तन जो है पाणिनि के सूत्रों के प्रमाण से हो रहा है। अब उसके बाद जो है अ स्तंभ, अब णिच जो है
उसका लुक हो गया। सूत्र कौन सा है? णेर अनिटी, तो णी का जो है वो लुक हो गया, तो स्तंभ रह गया हमारे पास। जो निच प्रत्यय के ई है उसका लोप हो गया, तो अ स्तंभ अ और त। अब हमारे पास क्योंकि लुंग लकार है और चंग प्रत्यय है, यहाँ एक और बात ध्यान में देने योग्य है कि लिट लकार में धातु को अभ्यास हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। लिटी धातु और अभ्यास से उसमें जो धातु का है उसको द्वित्व हो जाता है, लेकिन यहाँ तो लिट लकार नहीं है। अब लिट लकार नहीं है तो भी हम धातु को द्वित्व करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि एक और सूत्र है हमारे पास, चंगी, अर्थात यदि चंग प्रत्यय परे हो तब भी धातु को द्वित्व होता है। तो हमने द्वित्व किसका किया? स्तंभ का। धातु पूरी स्तंभ है, स्तंभ धातु का द्वित्व किया, और द्वित्व करने के बाद हल आदि शेषा एक सूत्र होता है। हल आदि में आदि हल शेष रह जाता है, बाकी सब लुप्त हो जाते हैं। तो त जो है, और ये ध्यान रखना है कि स स्वर होना चाहिए, तो त ही एक ऐसा मात्र है जिसमें स्वर है, तो त शेष रह जाएगा और बाकी जो है स म भ इसका लुक हो जाएगा, ये नहीं रहेंगे। तो हमारे पास क्या स्थिति होएगी? हमारे पास स्थिति हो जाएगी अ त, उसके बाद स्तंभ और अ और त, और जब हम इसको जोड़ देंगे तो अस्तंभत बन जाएगा। अब अस्तंभत बनाने के बाद जब मैंने बोला कि अब हम उपसर्ग लगाएंगे, तो जब हम अब उपसर्ग लगाते हैं तो स्तंभे सूत्र से स को श की जो प्राप्ति हो रही थी उसका जो है प्रस्तुत सूत्र से वो निषेध हो जाएगा। स को श ना होकर अव और अत स्तंभत व के अ और अ में दीर्घ संधि होकर अवास्तंभत सूत्र हमारे पास ये रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार से स्तंभ धातु से लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अवात स्तंभत ये रूप बनता है। इसी प्रकार से द्विवचन इत्यादि में भी रूप बनाए जा सकते हैं। अब के लिए इतना ही, आगे मैं आपके सामने और रूपों की भी चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।